आप सभी को मेरा नमस्कार है। मैं आकृति, असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय बक्सर में हूं। आज मैं आपको अपने महाविद्यालय के पाठ्यक्रम के विषय में चर्चा करने जा रही हूं। सबसे पहले मैं बता दूं अपने कॉलेज की स्थापना के बारे में। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बिहार विकास मिशन की ओर बढ़ते हुए कुछ निश्चय योजना बनाए थे। उनका 7वें निश्चय के अनुसार अवसर बढ़े आगे पढ़ें, इसके अंतर्गत प्रत्येक जिला में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना करना था। अपने बिहार में 38 जिले हैं और आज 38 जिले में 38 अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना हो चुकी है। सबसे अंतिम यानी 38वां कॉलेज हमारा राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय बक्सर ही था। हमारे महाविद्यालय में प्रतिवर्ष 360 बच्चे की कैपेसिटी है पढ़ने की। हमारे यहाँ कुल 5 पाठ्यक्रम चलते हैं। आज के जमाने के अनुसार कंप्यूटर साइंस का काफी क्रेज है बच्चों में। कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए 120 सीटें हैं जो पिछले 2 वर्षों से फुल एडमिशन हमारे यहाँ हो रहा है। सिविल इंजीनियरिंग में 60 सीट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 60 सीट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 60 सीट है। कुल मिलाकर हर वर्ष 360 बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, लेते भी हैं। अब मैं बता दूं पिछले 4 वर्षों का हमारे यहाँ कुल कितने एडमिशन हुए हैं। अभी लेटेस्ट जो बच्चे फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं 360 में सबसे अधिकतम एडमिशन 286 हुआ है। इसके पिछले वर्ष 2023 में 211 एडमिशन हुए थे। जैसे जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, हमारे यहाँ एडमिशन की संख्या बढ़ रही है। अभी भी लोगों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ाई का स्तर काफी उच्चतम हो चुका है। हमारे महाविद्यालय में कुल 830 बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। 50 प्रोफेसर्स, जिनमें कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर, कुछ एसोसिएट प्रोफेसर और कुछ प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं। सभी प्राध्यापकगण वेल क्वालिफाइड, कुछ पीएचडी होल्डर हैं, तो कुछ की मैक्सिमम उनमें बीपीएस, मैक्सिमम नहीं सभी बीपीएससी क्वालिफाइड हैं। और हम प्राध्यापकगण अपने बच्चों को उच्चतर शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। हम अपने बच्चों को फर्स्ट ईयर से ही तैयार करते हैं उनके नौकरी लगने तक, यानी कॉलेज से इंडस्ट्री तक का प्रयास करते हैं। लोगों के मन में सवाल उठते हैं, उनके मन में ये भावना बैठी हुई है कि क्या बिहार सरकार के अंतर्गत जो कॉलेजेस हैं उनमें क्या कोई भविष्य है हमारा? तो सभी पेरेंट्स और बच्चों को मैं ये बताना चाहती हूं कि भविष्य काफी बढ़िया है। मैं अपने कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड बता रही हूं, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय बक्सर का। इस वर्ष जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं, 45% बच्चे अभी ही प्लेस्ड हो चुके हैं। अभी भी प्लेसमेंट की प्रक्रिया जारी है, क्योंकि 2 महीने अभी और हैं। कुछ बच्चे गेट भी क्वालिफाई करते हैं। फर्दर स्टडी 15 से 20% बच्चे फर्दर स्टडी करना चाहते हैं, उसके लिए गेट क्वालिफाई करते हैं। क्या प्लेसमेंट जो होता है
उसका पैकेज बहुत कम होता है? नो, हमारा एवरेज पैकेज 4 से 6 लाख है। बिहार सरकार के अंतर्गत 38 कॉलेज में, कुछ कॉलेजेस में ये पैकेज 10 से 12 लाख भी जाता है। मैं अपने कॉलेज की बात करूं तो हमें बक्सर में हमारे कैंपस को शिफ्ट हुए अभी 1 साल हुआ है। इस कॉलेज की स्थापना 2019 में ही हो चुकी है, लेकिन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कोविड की वजह से या और भी कुछ कारणों की वजह से समय लगा। हम लोग 2024 15 अप्रैल को शिफ्ट कर गए हैं। 1 साल में जैसे ही हम अपने कैंपस में शिफ्ट हुए हैं, हमारा एडमिशन काफी बढ़ चुका है। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो फुल ब्रांच फुल है, कोई सीट नहीं बचती है। सभी ब्रांच का ऑलमोस्ट अब यही कंडीशन है। यानी अगर आप या आपके बच्चे हमारे यहां पढ़ते हैं तो उनका भविष्य उज्जवल होगा, नौकरी मिलेगी। हम बिहार के निवासी निम्न वर्गीय या मध्यम वर्गीय, मैक्सिमम जो लोग मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय हैं, क्या उनका इंजीनियर बनने का सपना ही रह जाएगा? नहीं। मैं पेरेंट्स और बच्चों को यह बताना चाहती हूं कि बिहार सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतने कॉलेजेस खोल दिए हैं कि अब यह सपना अधूरा नहीं रहेगा। बच्चों के मन में एक और सवाल उठते हैं कि इंजीनियरिंग के लिए तो बहुत पैसा लगता है, हम उतना फीस कैसे दे पाएंगे? प्यारे बच्चे, फी हमारे यहां बहुत नहीं लगता है। तो अब मैं अगला 2 मिनट फी पर चर्चा कर लेती हूं। हमारे यहां जब आप पहली बार आएंगे तो 10 रुपए नामांकन शुल्क लगेगा, 120 रुपए ट्यूशन फी लगेगी, डेवलपमेंट फी हर साल, एडमिशन फी हर साल 2500 रुपए लगेंगे। 1 साल का 2500 रुपए, यानी महीने का 200 रुपए, 225 रुपए। ये तो ज्यादा नहीं है, इतना तो आप गांव में लोकल ट्यूशन पढ़ते हैं वहां भी देते हैं। फिर यूनिवर्सिटी जब जब एग्जाम देती है, जब जब एग्जाम लेगी आपसे, तब अगर आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी के हैं तो 3700 रुपए फीस देने होंगे। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं, एससी या एसटी, तो हर बार परीक्षा शुल्क के नाम पर सिर्फ 700 रुपए देने होंगे हर सेमेस्टर। बस पूरे साल की इतनी ही फीस लगती है। एक बार फिर रिमाइंड करा दूं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के मन में एडमिशन फीस, पैसे को लेकर टेंशन ज्यादा रहती है। जब आप आएंगे हमारे यहां 10 रुपए में आपका एडमिशन हो जाएगा, 120 रुपए ट्यूशन फी लगेगी, साल में एक बार पढ़ने, मेंटेनेंस, डेवलपमेंट के नाम पर 2500 रुपए लगेंगे। बस परीक्षा शुल्क अलग अलग, जनरल कैटेगरी वालों के लिए 3700 रुपए पर सेमेस्टर, रिजर्व्ड वालों के लिए 700 रुपए पर सेमेस्टर। एक और बात बता दूं, हमारी बिहार सरकार के निश्चय योजना में एक और है कि ये जो 10,000 पर ईयर लग रहा है, यह भी आपको पॉकेट से लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है, सरकार उसका भी इंतजाम कर दी है। आप बच्चे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से आपको कॉलेज की फीस भी मिल जाएगी, लैपटॉप भी पढ़ने के लिए मिल जाएगा, और अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो हॉस्टल फी भी सरकार दे देगी। 4 साल में कुल मिलाकर 4 लाख रुपए आप सरकार से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ले सकते हैं। फिर आपके मन में एक क्वेरी आएगा कि हम लोन लेंगे तो उसको चुकाएंगे कैसे? प्यारे बच्चे, इस लोन पर 5 वर्ष तक कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है।
4 साल की आपकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, 1 साल और आप नौकरी की तैयारी कर लीजिए, या अगर नौकरी लग गया है तो अपने आप को सेटल कर लीजिए। 5 साल के बाद थोड़ा सा 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट लड़कियों के लिए और 4% बच्चों के लिए, मेल स्टूडेंट के लिए। अगर 5 वर्ष में भी आप नौकरी नहीं ले पा रहे हैं लेकिन प्रयासरत हैं, तो आप सरकार को लिखकर एफिडेविट कराकर दे सकते हैं कि मुझे 6 महीने की मोहलत दे दी जाए, 6 महीने में मैं नौकरी पा लूंगा, मैं मेहनत कर रहा हूं, सरकार आपको फिर मोहलत दे देगी, यानी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसके साथ ही एडिशनली जो फी आप 10,000 के अराउंड पर ईयर हमें दे रहे हैं, कॉलेज को दे रहे हैं, अगर आपके पेरेंट्स के पास इतना भी नहीं है तो भी सरकार उसको रीइंबर्स भी कर रही है स्कॉलरशिप के रूप में। क्या क्या स्कॉलरशिप है? सबसे पहला है PMS, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। ओबीसी, SC, ST कैटेगरी में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हो, लड़का हो या लड़की, आप जितना भी कॉलेज फी जमा कर रहे हैं, कॉलेज से बोनाफाइड बना के दीजिए, सरकार पूरी फी आपको वापस कर देगी स्कॉलरशिप के रूप में, यानी आपके घर से कोई पैसा नहीं लगना है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो उसके लिए भी सभी बच्चों के लिए एक और स्कॉलरशिप है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP। इस स्कॉलरशिप के तहत जनरल कैटेगरी के बच्चे भी क्लेम कर सकते हैं, यानी कि फी की आपकी कोई चिंता नहीं है। अब पैसे का टेंशन खत्म। अब मैं आपको बता दूं कि अब अगर आप चाहते हैं एडमिशन लेना हमारे कॉलेज राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय बक्सर में या बिहार के 38 कॉलेज में, तो आप कैसे आएंगे हमारे यहाँ? एडमिशन का क्या प्रोसेस है हमारे यहाँ का? सबसे पहले आपको अक्टूबर में निकलने वाले फॉर्म जेई मेन को भरना होगा। IIT जेई जिसे पहले के टाइम पर कहते थे, जेई मेन की परीक्षा साल में 2 बार होती है, सेशन 1 सेशन 2, कोई एक भी आप अटेम्प्ट ले सकते हैं, दोनों भी ले सकते हैं। उसके एग्जाम देने के बाद, स्कोर कार्ड आने के बाद UGEAC काउंसलिंग कराती है। अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू 2 राउंड होते हैं। पहले राउंड में कुछ एडमिशंस, दूसरे राउंड में कुछ एडमिशंस। इन दोनों राउंड के एडमिशंस के बाद अगर हमारी सीट्स खाली रह गई, 38 इंजीनियरिंग कॉलेज की मैं बात कर रही हूं, अगर जेई मेन से हमारी सीट्स फुल हो गई, जैसे कंप्यूटर साइंस ब्रांच हमारा फुल हो गया था इस बार, अगर कुछ सीट्स खाली बच गई तो बिहार सरकार BCEC नाम से परीक्षा लेती है, जिसका फॉर्म अप्रैल से मई मंथ में भराता है। अप्रैल मई में फॉर्म निकलता है। इस फॉर्म को भरने के बाद BCEC अपना एक सेपरेट काउंसलिंग कराती है और उसके थ्रू हम बची हुई सीट्स फिल करते हैं। अगर आपको कोई कहता है कि तुम्हारे पिताजी वहां प्रोफेसर हैं, वहां स्टाफ है, तुम मेरा एडमिशन करा दो, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे पास कई फोन आते हैं कि आप करा दीजिए ना, आपका कुछ सीट्स होगा। तो प्यारे बच्चे या पेरेंट्स, मैं आपको बता दूं कि IIT की यानी जेई मेन की रैंक के आधार पर ही मेरे यहां एडमिशन होगा या BCEC की रैंक के आधार पर। एडमिशन का 2 ही प्रोसेस है और कोई कैटेगरी नहीं है, कोई कोटा नहीं होता है हमारे यहां, किसी का भी कोई अलग से सीट रिजर्व नहीं होता है। एडमिशन की पूरी बात तो हो गई। आपको लग रहा होगा कि हम बिहार सरकार में क्यों पढ़े, तो हमारे कॉलेज की कई ऐसी अचीवमेंट मैं आपको बता सकती हूं एक एक करके, जिसे लगेगा
कि इतने कम फीस स्ट्रक्चर में पास के कॉलेज से ही पढ़ें, ग्रेजुएशन करने से फार बेटर है कि मैं टेक्निकल एजुकेशन लूं और अभियंत्रण महाविद्यालय में एडमिशन लूं। यह महाविद्यालय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत चल रहा है और विभाग के द्वारा ऐसी कई एक्टिविटी कराई जाती है हर कॉलेजेस में, जिससे बच्चों का सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। जैसे स्पोर्ट्स, स्टेट लेवल कंपटीशन कराती है डिपार्टमेंट हमारा। उमंग नाम से पहले जोनल लेवल फिर स्टेट लेवल पर कंपटीशन कराती है और बच्चे हमारे स्टेट लेवल में जीत कर आते हैं। दूसरी, टेक्निकल फेस्टिवल, हर कॉलेज में टेक फेस्ट होता है जिसमें रोबोटिक्स या कोडिंग ऐसे कई क्लब होते हैं बने हुए, जिनमें जिन बच्चों का जिस फील्ड में इंटरेस्ट होता है टेक्निकली वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। हमारा बच्चा लास्ट ईयर ही आकाश श्रीवास्तव इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का IIT पटना से अवार्ड जीत कर आया है रोबोटिक्स में। यानी हम लोग इंटर कॉलेज कंपटीशन भी कराते हैं। हम अपने बच्चों को प्लेटफॉर्म देते हैं, चाहे वो खेल कूद हो या कल्चरल एक्टिविटी हो या टेक फेस्ट हो, हर फील्ड में हमारे बच्चे जाते हैं। लास्ट ईयर हमारा फाइनल ईयर का एक स्टूडेंट बार्क में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में भी प्लेस्ड हुआ है जूनियर साइंटिस्ट के पोस्ट पर। यानी हर फील्ड में आपका विकास हो रहा है। अब जो बच्चे हमारे यहां एडमिशन लेते हैं उनमें हमारा कॉलेज बक्सर में है। बक्सर और बाहर के पूरे बिहार के बच्चे पढ़ सकते हैं। बच्चों के मन में, कुछ पेरेंट्स के मन में ये परेशानी उठती है, सवाल उठते हैं कि हमारे बच्चे रहेंगे कहाँ, क्या वो जगह सेफ है? तो मैं पेरेंट्स को बताना चाहती हूं कि हाँ, हमारे यहाँ 500 बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल्स हैं। अभी वर्तमान में 3 हॉस्टल्स हैं, 2 बॉयज हॉस्टल, प्रत्येक की कैपेसिटी 200, एक गर्ल्स हॉस्टल जिसकी कैपेसिटी 100। 500 बच्चे वर्तमान में रह सकते हैं। भविष्य में और भी हॉस्टल के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है। हॉस्टल हमारा सभी सुविधाओं से परिपूर्ण है। पूरा कैंपस, पूरा महाविद्यालय वाईफाई में, निःशुल्क वाईफाई की व्यवस्था है। हॉस्टल में एक उच्च स्तरीय मेस, खान पान की व्यवस्था, उनके रहने के लिए जनरेटर की व्यवस्था, रूम में टेबल कुर्सी के साथ साथ पढ़ने के अलावा मनोरंजन के लिए खेल की भी पूरी व्यवस्था है। जैसे बैडमिंटन का कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, टेबल टेनिस। यानी विद्यार्थी चाहें तो खेल भी सकते हैं और खेलते भी हैं। अब लोगों के मन में आ रहा है कि ये सरकारी कॉलेज है तो क्या यहां व्यवस्था होगी? तो पेरेंट्स, मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि एक बार आप लोग आकर हमारे कैंपस विजिट करिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। हमारा महाविद्यालय आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। यानी कि राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय बक्सर पिछले साल निर्मित हुआ है। 15 अप्रैल 2024 को हम इसमें आए हैं। ये बहुत ही खूबसूरत कैंपस है। यहाँ पे गार्डन भी हैं, लैब की अच्छी व्यवस्था है, बच्चों के लिए लाइब्रेरी किताबों से परिपूर्ण है। यानी बच्चों के सेमेस्टर की तैयारी के लिए, उनके गेट की तैयारी के लिए, ईएस की तैयारी के लिए या विभिन्न कंपटीशन की तैयारी के लिए किताबें लाइब्रेरी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। बच्चे इशू करा सकते हैं, लाइब्रेरी के शांतिपूर्ण वातावरण में बैठकर पढ़ सकते हैं, जहां वाईफाई की भी व्यवस्था है।
और लाइब्रेरी के डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए एक असिस्टेंट प्रोफेसर को भी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है लाइब्रेरी इंचार्ज के रूप में। ऑलरेडी लाइब्रेरी के असिस्टेंट होते हैं, स्टाफ भी, यानी कि पूरी सुविधाएं हैं। अब क्या कॉलेज जहां स्थित है, मैं जैसे अपने कॉलेज की बात करूं, क्या हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। हमारे विभाग के द्वारा पहल नाम का एक कार्यक्रम चलाया जाता है जिसमें हम प्रोफेसर्स आसपास के बच्चों को निःशुल्क अपने कॉलेज प्रांगण में शिक्षा देते हैं। क्लास 9, 10, 11, 12 इन 4 क्लास के बच्चों को मैथ्स, साइंस और इंग्लिश शाम 4 बजे से 5 बजे तक प्रतिदिन 2 घंटे 1 घंटे पढ़ाते हैं, जिसका कोई फीस नहीं लेते हैं। ये काम हम लोग सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए करते हैं। आसपास के वैसे बच्चे जो मेरिटोरियस तो हैं, उनमें पढ़ने की इच्छा तो है, लेकिन ट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं, फी नहीं दे सकते हैं, वैसे बच्चे हमारे कॉलेज में आकर पढ़ सकते हैं। हमारा विभाग हर साल एक परीक्षा आयोजित करता है साइंस का और मैथ्स का, जिनमें हर जिले से 10 मेधावी छात्रों को पुरस्कृत करते हैं। पहले 3 मेधावी छात्र को स्टेट लेवल पर पटना में लैपटॉप दिया जाता है और पुरस्कार की राशि दी जाती है। 4th रैंक से 10th रैंक को हम अपने कॉलेज में बुलाकर पुरस्कृत करते हैं। ये इसलिए करते हैं ताकि उन बच्चों में और पढ़ने की लालसा जग सके। और हमारे कॉलेज में समाज के कल्याण के लिए एनएसएस भी काफी एक्टिव है। जैसे हम समय समय पर नजदीक के गांव में सफाई अभियान चलाते हैं, शिक्षा के प्रति जागरूकता अभियान चलाते हैं। मैं अपने कॉलेज की बात कर लूं तो मैं एनएसएस की कोऑर्डिनेटर भी हूं। पड़ोस के गांव में अपने एनएसएस के कुछ बच्चे जो स्टूडेंट वॉलंटियर्स हैं, कुछ शिक्षक वॉलंटियर्स के साथ मिलकर हम लोग गांव विजिट करते हैं। छोटे बच्चों को कॉपी, पेंसिल, पेन समय समय पर निःशुल्क बांटते हैं, उन्हें शिक्षा के प्रति जागरूक करते हैं, उन्हें बताते हैं कि अगर बच्चे पढ़ेंगे तो हमारा समाज का विकास होगा। यानी मैं यह सब आसपास के बच्चे, पूरे बिहार के बच्चों को, उनके गार्जियन को यह संदेश देना चाहती हूं कि आप बेफिक्र होके +2 यानी इंटरमीडिएट की परीक्षा जिस साल उन्हें देनी है, उसी साल दुर्गा पूजा के बाद जेईई मेन का फॉर्म आता है, उसे जरूर भरवाएं। अगर उनका मैथ्स है, मैथ्स सब्जेक्ट होना जरूरी है, उनको जरूर भरवाएं। और राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय जो 38 कॉलेज विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा चलाई जा रही है, उसमें जरूर एडमिशन कराएं। इससे हमेशा फायदा ही फायदा होगा और बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। इससे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निश्चय योजना है वह भी पूरा होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। धन्यवाद।